So hello everyone and welcome back to another video of this YouTube channel, and this video is going to be BITSAT related and I just wanted to share some things with you क्योंकि BITSAT का session 1 is now over and अब your solely aim would be to focus on session 2. So let's just quickly talk about that and quickly let's just summarize what all you need to do and what all I want to say to you. और अगर तुम्हारा BITSAT प्रिपरेशन में कोई तुम्हें डाउट है या फिर इफ़ यू वांट टू जस्ट लाइक टेक अ एडवाइस फ्रॉम अ BITSian और एन IITian कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर BITSAT सेशन 2, तुम्हारे सेशन 1 में इतने नंबर हैं, सेशन 2 में तुम इतना स्कोर करना चाहते हो, सो हाउ शुड यू टारगेट द सेशन 2 वाली प्रिपरेशन. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आउट क्रैकेट की जो टेलीग्राम कम्युनिटी है, फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहाँ पे BITSians एंड IITians हैं एंड दे विल पर्सनली सॉल्व योर ऑल योर डाउट्स. तो तुम वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो विद ऑल योर डाउट्स एंड दे विल सॉल्व इट. So you'll get a reliable advice from your seniors who have been through same phase. So just don't worry and just fill out that form if you are feeling if you have any sort of doubts. या फिर अगर तुम्हें डाउट नहीं भी है then also you should join that community and वहाँ पर you'll get practice sheets and you will get some resources जो जिनसे तुम्हारी BITSAT की preparation boost हो सकती है. So definitely join out that and उसको join करने के लिए like do fill out the form in the pinned comment जो Google form है, so that we can get your info and we can add you to that telegram group. आज भी मेरा गला ख़राब है तो आज भी मेरी आवाज़ तुम्हें वैसी ही आएगी जैसी पिछले वीडियो में आ रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा BITSAT का सेशन 1 बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है देन वेरी गुड, कीप इट अप. BITSAT सेशन 2 में थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करना. बट अगर तुम्हारा BITSAT का सेशन 1 अच्छा नहीं गया है देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर द सेशन 2. क्योंकि अभी यू हैव दैट वन चांस विच इज़ सेशन 2. अगर उसमें तुम अच्छे से कर लेते हो सो यू विल गेट अ टायर 1 कॉलेज एंड यू कैन सिक्योर अ गुड इनफ सीट या गुड इनफ ब्रांच इन BITS पिलानी. तो तुम्हारे मार्क्स आ गए होंगे तुरंत ही एंड यू नो वेयर यू स्टैंड, यू नो वट ऑल यू नीड टू प्रिपेयर. अब तुम्हें मेरे हिसाब से तो अभी तक तुम्हें क्लियरली आइडिया हो चुका होगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, तुम किन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे अच्छे से. सो यू नीड टू वर्क ऑन देम. सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है इज़ टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर. जो भी तुम्हें अच्छे से आता है या फिर तुम्हें अच्छे से नहीं भी आता है, फर्स्ट थिंग इज़ टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर. ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू रिवाइज प्रॉपरली ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स PCM. तो 15 दिन है, 15 से 17 दिन है तुम्हारे पास में. सो यू जस्ट क्विकली रिवाइज एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो. सबसे पहला काम इज़ टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सिलेबस. ठीक है. दूसरा, नाउ यू नो वेयर आर यू लैकिंग. ठीक है, सो गो फॉर टेस्ट सीरीज़ कि टेस्ट सीरीज़ भी टाइम लिमिटेड होगी. टाइम लगा के सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर यू विल गेट एन एनालिसिस, राइट. सो फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज़ गो फॉर क्रैकेट के टेस्ट सीरीज. सबसे ज़्यादा रिलायबल, अफोर्डेबल, तुम्हारे 300+ मार्क्स आ जाते हैं BITSAT में तो यू विल गेट ऑल योर मनी रिफंडेड. सो just go for क्रैकेट की टेस्ट सीरीज एंड आफ्टर ईच मॉक टेस्ट यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड प्लान कि तुम्हारे कहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, किस चैप्टर में तुम कम परफॉर्म कर रहे हो और किस चीज़ पर या फिर किस टॉपिक पर मेजरली तुम्हें फोकस करना चाहिए एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड टू अटेम्प्ट द मॉक पेपर नेक्स्ट टाइम और टू अटेम्प्ट BITSAT नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सो गिव मॉक टेस्ट. ठीक है, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लो एंड नॉट जस्ट गिव मॉक टेस्ट, एनालाइज इट. ठीक है, सो योर स्टेप 1 would be to revise all the syllabus. Your step 2 will be to give the mock test and analyze it and just like write down what all chapters जिसमें तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं या फिर वो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ लो, उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो. अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है कि तुम्हारे बाकी सारे चैप्टर्स हैं बट बहुत कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उनके 1 शॉट्स देख लो, उनके और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, सो योर स्टेप 2 would be to give mock test and analyze those mock test. ठीक है, if you are that person जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? try to complete syllabus as soon as possible. अगर तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो 5 दिन 6 दिन में जितना भी सिलेबस तुम कंप्लीट कर पा रहे हो करो.
उसके बाद में फोकस ऑन लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस, गिविंग मॉक टेस्ट, और साथ साथ में सिलेबस कंप्लीट करते रहो हल्का हल्का सा। मतलब डोंट पुश योर सेल्फ सो मच कि नहीं मुझे तो इतना करना ही है। जितना हो रहा है उतना कर लो अच्छे से, पहले 6-7 दिन में जितना हो पा रहा है उतना कर लो, फिर मॉक टेस्ट के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करते जा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग वे। और अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट, अगर मान लो कि तुम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर दिन में एक लगा रहे हो, तो लाइक 3 hours ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट एंड आई अज्यूम कि 3 to 4 hours ऑफ एनालाइजिंग इट, उसके बाद में 1 hour लगा लो रिवाइजिंग इट, तो इट विल गेट 8 hours। तो बाकी के जो 4-5 घंटे या फिर जितने भी एक्स्ट्रा आवर्स तुम पढ़ना चाह रहे हो, उसमें तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, या फिर तुम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो रिसेंट तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसकी। ठीक है, सो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कीप ऑन गिविंग मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड आई गेस दैट इज़ ऑल। और लास्ट स्टेप या फिर लास्ट टिप विच आई वुड वॉन्ट टू गिव यू इज़ टू डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट गिव योर 100%, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। जब भी रिजल्ट आएंगे देख लेंगे, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड जस्ट डोंट लाइक अपने कंधे पर ज़्यादा बोझ मत डालो। मतलब जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस लोगे उतना कम एफिशिएंटली तुम काम कर पाओगे। आई वुड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। शांति से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। देन एक बार वो करते हैं कि ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं आते हैं या फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि क्या ही हो जाएगा ये वो। डू नॉट टेक सो मच स्ट्रेस। इनके अच्छे मार्क्स आए हैं, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सेशन 2 में और थोड़े अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना, और जिनके अच्छे नंबर नहीं भी आए देन ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर सेशन 2 एंड just try to maximize it as much as possible. I would say कि don't force yourself very much कि तुम एकदम ही पागल हो चुके हो कि just like relax, prepare, solve questions, give mock test, analyze, you'll perform best in BITSAT. Just give your best और जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, and that's it for this video. See you in the next one. Okay, bye. And if you have any sort of doubt, you can comment it down. I will try to solve as many as possible, या फिर I'll try to reply to all the comments. ठीक है, and that's it for this video. See you in the next one. Okay, bye.